हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हर साल हमारे मुल्क में रहने वाले बहुत से लोग पाकिस्तान से यूरोप इमिग्रेट कर जाते हैं। अगर कोई इंसान आला तालीम या कारोबार के लिए यूरोपियन ममालिक जाना चाहता है तो एक कानूनी तरीके से अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से भी गैर कानूनी और ख़तरनाक रास्ता चुनते हैं, जिसे डंकी कहा जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे पाकिस्तानी की है जो डंकी के जरिए पाकिस्तान से ग्रीस यानी यूनान जाना चाहता था। इस वीडियो में आप इसी के सफर की कहानी जानेंगे। दोस्तों, इस लड़के का नाम हसन रजा है और इसका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हसन के वालदैन ने बहुत मेहनत से इसे सिविल इंजीनियरिंग की तालीम दिलवाई थी। इंजीनियरिंग करने के बाद हसन ने नौकरी हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे हर जगह से नाकामी हासिल हुई। काफी कोशिश के बाद हसन ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने एक कजन से राब्ता किया। इसके कजन को एक एजेंट ने यूनान भेजा था। हसन के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए इसके पास यूनान जाने का यही एक ऑप्शन था। हसन ने अपने कजन से इस एजेंट का नंबर हासिल किया और फिर हसन ने इससे राब्ता करके गैर कानूनी तरीके से यूनान जाने की सारी मालूमात हासिल कर ली। इस एजेंट ने हसन से 4 लाख रुपए के बदले यूनान पहुंचाने का वादा कर लिया। दोस्तों, हसन के इस इरादे से इसके घर वाले बिल्कुल खुश नहीं थे, मगर हसन की जिद के आगे इसके वालदैन ने इसे गैर कानूनी तरीके से यूनान जाने की इजाजत दे दी। लेकिन हसन नहीं जानता था कि इसके साथ आगे क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, 2016 में लाहौर रेलवे स्टेशन से हसन ने यूनान जाने के सफर का आगाज किया। हसन के एजेंट ने इसे लाहौर से सुबह बलूचिस्तान के शहर सिब्बी जाने की हिदायत दी। जब हसन सिब्बी पहुंचा तो इसे सिब्बी के एजेंट ने मजीद 8 लड़कों के साथ सिब्बी से कोयटा के लिए रवाना कर दिया। दोस्तों, कोयटा पहुंचने के बाद हसन और बाकी लड़कों को इनकी अगली मंजिल के लिए एक सामान से भरे ट्रक में छुपा दिया गया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इतने सारे लोगों को एक साथ जाने में किसी किस्म का शक ना हो। और अब ये सब कोयटा से बलूचिस्तान के शहर दिलबांदन के लिए रवाना हो गए। ये शहर ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है। 5 घंटे तक हसन और इसके बाकी साथी इसी ट्रक में बंद हुए थे। शदीद घुटन और प्यास से इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन दोस्तों, ये सब लड़के हिम्मत से काम ले रहे थे ताकि ये सब सही सलामत अगली मंजिल तक पहुंच सकें। दिलबादन पहुंचकर हसन को कुछ देर खुली फिजा में सांस लेने का मौका मिला, क्योंकि ये जगह ईरान के बॉर्डर के करीब थी। इसीलिए हसन की पाकिस्तान में ये आखिरी रात थी। अगले दिन हसन के साथ मजीद 17 लोग इस सफर में शामिल हो गए। अब इन सब 26 लोगों को एक छोटी सी वैन में बिठाकर यहां से ईरान के लिए एक पहाड़ी रास्ते के जरिए रवाना कर दिया गया। शदीद गर्मी और रेत के तूफान की वजह से इस वैन की रफ्तार बहुत कम थी, इसीलिए सबको वैन में बैठने से शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। कुछ घंटों के बाद हसन और बाकी लोगों को एक जगह उतार दिया गया जहां से इन्हें 3 दिन तक पैदल चलना था। हसन ने बहुत हिम्मत के साथ चलना शुरू कर दिया, लेकिन इसका हौसला तब टूट गया जब इसने इन पहाड़ों में बहुत से जवान लोगों की लाशें देखीं जो भूख और प्यास के बायस इस खतरनाक सफर में यहां मारे गए थे। ऐसा हौलनाक मंजर देखकर हसन ने बच्चों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसे ख्याल आया कि इसे क्या सूझी थी जो ये पाकिस्तान से यूनान के इस सफर के लिए चल पड़ा था, जहां इसकी जिंदगी शदीद खतरे में है। दोस्तों, ये ऐसा सफर था कि अगर कोई मरने वाला होता था तो दूसरे लोग उसकी मदद भी नहीं कर सकते थे। हर किसी को सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। 3 दिन के इस दुश्वार पहाड़ी सफर में पानी का एक एक कतरा नाप तोल कर पिया जा रहा था और बिलाखिर 3 दिन के बाद जब ईरान का बॉर्डर करीब था तब हसन के पास आगे जाने के लिए पैसे कम पड़ गए। हसन ने अपने मेन एजेंट से इस बारे में बात की। इसके एजेंट ने इसे यहाँ मजीद 3 दिन रुकने का कहा ताकि पीछे से आने वाले नए ग्रुप के साथ इसे ईरान भेजा जाए। हसन के अलावा बाकी सब एक ईरानी एजेंट के साथ इस वैन में बैठकर यहाँ से चले गए और हसन 3 दिनों तक इस वीरान पहाड़ों में थोड़े से खाने पीने की चीजों के साथ खौफ के आलम में दिन गुजारता रहा। 3 दिन के बाद जब बलूचिस्तान से कुछ नए लोगों का ग्रुप आया तो हसन को इनके साथ ईरान के लिए भेज दिया गया। ईरान पहुंचने पर हसन और इसके साथियों को कुछ दिनों के बाद तेहरान के रास्ते टर्की में दाखिल कर दिया गया, यानी अब हसन टर्की पहुंच गया था। दोस्तों, हसन और इसके बहुत से साथी दिन को टर्की में मेहनत मजदूरी करते और रात को पहाड़ों में छुप कर सो जाते। हसन को अपने माँ बाप की याद भी सताती थी, लेकिन ये मजबूर था। इसके पास
अब कोई और ऑप्शन नहीं था। हसन ने मेहनत मजदूरी से कुछ पैसे कमा लिए थे, जिसकी मदद से अब इसे अपनी आखिरी मंजिल यानी यूनान तक पहुंचना था। दोस्तों, आखिरकार कुछ दिन के बाद हसन और इसके साथियों को टर्की के एक एजेंट ने बोट के जरिए यूनान के लिए रवाना कर दिया। जैसे ही हसन की बोट यूनान की समुद्री हदूद में दाखिल हुई तो इन सबको यूनानी कोस्ट गार्ड्स की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस बोट के कैप्टन को जेल में डाल दिया गया, लेकिन हसन और बाकी लड़कों को छोड़ दिया गया था ताकि वो यूनान की गवर्नमेंट से पनाह की अपील कर सकें। कुछ महीनों के बाद यूनान की गवर्नमेंट ने हसन को आर्जी वाइट कार्ड दे दिया था, मगर इसे डर था कि इसे कभी भी टर्की वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। हसन और इसके दूसरे साथियों को यूनान के एक जजीरे पर रखा गया था, जहां से इनको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हसन को अफसोस होने लगा कि इसने जितनी भी तकलीफें देखी वो सब जाया हो गईं। इसका मानना था कि इस सारे काम का वो खुद जिम्मेदार है। इसने यूनान की गवर्नमेंट से बहुत बार पनाह की अपील भी की, मगर इसे हर बार नाकामी होती रही। कुछ माह के बाद इसे वापस टर्की डिपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद इसे कुछ अरसा टर्की की जेल में सख्त तकलीफों का सामना करना पड़ा और बिल आखिर इसे टर्की की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। दोस्तों, इस तरह हसन की यूरोप में रहने की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। हसन ने बाद में अपना यह भयानक तजुर्बा दुनिया के साथ शेयर किया था। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।